हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इफ a माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c एंड मल्टीप्लाई में बी प्लस सी प्लस डी। मतलब मेरे को ऊपर वाले से कुछ भी सॉल्यूशन करके मेरे को इन दोनों की ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। सिंपली पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू लेता हूँ जो गिवन है, ए माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस डी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, देखने वाली बात क्या है कि ये पूरा पार्ट 0 के इक्वल है, तो दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल हो सकता है? दिस इज पॉसिबल इफ, जब मैं अगर मैं एक एक ब्रैकेट को भी 0 के इक्वेट करूं तो पॉसिबल है। तो यहां से अगर मैं a माइनस 5 इक्वल टू 0 करता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस सी को 0 के इक्वेट करता हूं तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? c। इसी तरीके से c माइनस डी इक्वल टू 0, c इक्वल टू d। ये इन सबका आपस में रिलेशन है भी देखते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे b प्लस सी प्लस डी माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब फर्दर इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ से देखें, देखो मेरे पास a की वैल्यू तो 5 आई गई। अब मेरे को यहाँ देखने वाली बात क्या है, c की वैल्यू b है और c इक्वल है d के। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई, अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है c की तो d की वैल्यू भी वही होगी, सेम। ठीक है, और जो वैल्यू होगी इन तीनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो अब मैं कैसे वैल्यू फाइंड करता हूँ उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसको और ज्यादा आगे सोल्व करने के लिए सिंपली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला तीनों सेम रहेंगे, तो b की जगह तो b है प्लस सी की जगह बी, ये रहा मेरे पास। इसी तरीके से डी की जगह सी है और सी की जगह बी है, तो 3 टाइम्स बी आ जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। इतना हो गया बेटा 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3b इक्वल टू 9। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3। अब देखो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 3, तो यही वैल्यू किसकी होगी? c की वैल्यू भी 3 एंड d की वैल्यू भी 3 और a की वैल्यू मेरे पास है 5। अब मेरे को क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। मेरे को फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3। इसी तरीके से b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3। प्लस करो 5 और 3 8, 8 प्लस 3 11 इंटू 3 3 6 और 3 9। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? 99। तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ओलंपियाड का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ x प्लस a इक्वल्स टू x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस by, वेयर x, a, y, b आर रियल्स, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी। अब इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा मैं? ठीक है, आइए देखते हैं। मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपली मेरे को गिवन है यहाँ पे एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस बी वाई। ठीक है, मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ऊपर कर रहा हूँ, इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इधर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू 4ax प्लस 4by। ओके बेटा, अब इसको क्या करेंगे बेटा? अपन LHS साइड लेके आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब देखो 2ax से इधर 4ax से इधर आगे माइनस का 2ax बचेगा ओनली। इसी तरीके से वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, 2by है इधर 4by, इधर में क्या बचेगा? माइनस 2by इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां से बन गया मेरे पास x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस यहां से बन गया बेटा y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या कर सकते हैं बेटा? दिस इज 0, दिस इज 0। कब 0 होगा? जब इसकी x माइनस है एंड y माइनस बी
कि जो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा बेटा, एक बार x माइनस ए इक्वल टू 0, एक बार y माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x इक्वल टू 0 और इधर से y इक्वल टू b। अब मैं यहाँ पे जो मेरे को फाइंड करना है वो निकालता हूँ, लिखता हूँ एक्स वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या है मेरे पास a और y की जगह क्या है बेटा b, माइनस ए बी एज इट इज, ए बी से ए बी कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बचा मेरा 0। तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स रिपीट हो चुका है ओलंपियाड में। क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस ए, एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरी ए बी सी की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वेट नहीं होगी, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे। तो अब इसको यूज ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन को एलसीएम, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली एलसीएम लेके और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, फिर भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरी जो 3 है इसको 3 पार्ट में 1 प्लस 1 में ब्रेक करूंगा। देखना यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा एक्स प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, अगेन प्लस एक्स प्लस बी सी प्लस ए प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने 3 को 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। अब लो एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ से जब b प्लस सी एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पर c प्लस ए एलसीएम तो क्या बनेगा मेरे पास x प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगेन a प्लस बी एलसीएम तो ऊपर बनेगा x प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ऊपर कॉमन आ गया मेरे पास, ऊपर वाला सेम है पार्ट पूरा, ठीक है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो मेरे पास कॉमन आ गया बेटा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैंने बताया था तुमको, अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज मेरे पास क्या a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, लेकिन उसने बोला 0 के इक्वल है कुछ और मेरे को x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे अपन इसको 0 के इक्वल करेंगे। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर वो वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये वाला क्यों, क्योंकि बेटा x के साथ है कुछ पार्ट है ये, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कितने शॉर्ट को कैलकुलेशन है, अगर मैं इसको यहाँ पर एलसीएम लेता इधर फर्स्ट में 3 को ब्रेक नहीं करता तो 2 पेज भी कम पड़ जाता, आंसर नहीं आता, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इज इसकी वैल्यू बतानी है। ओलंपियाड में काफी टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने x लिखा एज इट इज, अब मैं अंदर एलसीएम ले रहा हूँ पहले, ठीक है, अंदर इसका एलसीएम लिया मैंने ब्रैकेट में, तो ये बना x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो बनेगा बेटा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो बनेगा x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब x एज इट इज, सबसे पहले इसको प्लस करके लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, डायगोनल साइड कैंसिल आउट होगी इसमें, ठीक है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं पहले x ब्रैकेट में 1 अपॉन x इंटू x प्लस 3 माइनस 1, ये वाला पार्ट बचा मेरे पास, ठीक है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे अगेन, तो x ब्रैकेट में x प्लस 3 एज इट इज अपॉन x एलसीएम, इधर माइनस x हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, तो मेरे पास वो इधर भी x से x कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा फाइनल आंसर मेरा 3। तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है।
है मेरे पास इफ p अपॉन q प्लस q अपॉन p इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p अपॉन q की पावर 23 प्लस q अपॉन p की पावर 7। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे मेरे को p और q की वैल्यू चाहिए। p और q की वैल्यू मिलते ही मैं यहाँ पुट कर दूंगा, देखते हैं कि p और q इक्वल है या क्या है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। मेरे पास एक्सप्रेशन है p अपॉन q प्लस q अपॉन p इज इक्वल टू 2। एलसीएम लूंगा बेटा, एलसीएम आएगा pq, q से डिवाइड करेंगे तो बचेगा p, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq। इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा p माइनस q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा p माइनस q इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू q। तो यहां से मेरे को पता चला p और q दोनों इक्वल है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p अपॉन q पावर 23 प्लस q अपॉन p पावर 7। वैल्यू पुट कर देंगे, p की जगह q पुट कर देता हूं मैं, सेम सेम बना देंगे, q अपॉन q पावर 23 प्लस अगेन q और p की जगह q पुट कर दो 7। तो क्या हो गया, 1 की पावर 23 प्लस 1 की पावर 7। तो 1 की पावर कितनी है, 1 ही रहता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। एक क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इफ a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 माइनस c की पावर 1/2 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। अब पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, और मैंने बताया जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन आएगा, अंडर रूट हटाने के लिए मैं होल स्क्वायर करता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2, c को मैं उधर ले जा रहा हूँ, c की पावर 1/2, ठीक है। अब होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा, पहले लिख देता हूँ, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, क्योंकि 2 टर्म्स है, c की पावर 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 मतलब रूट हट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, a प्लस b प्लस 2ab, तो 2a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इज इक्वल टू ओनली c। अब मैं क्या करूंगा बेटा, c को तो इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। ऐसे क्यों कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे देखो a प्लस बी और माइनस सी है, इसको ऐसे मैं सेम बना रहा हूँ, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, वैसे ही हट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इस तरीके से कितना छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलते बेटा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ p q r इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस p प्लस q की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस q प्लस r की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस r प्लस p की पावर -1। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, कोई भी दो, मैं इसको p और q में ही सोल्व करूंगा। किसमें सोल्व करूंगा बेटा, p और q में, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबकी, ठीक है। सबसे पहले मैं सेपरेट ले रहा हूँ सबको, ठीक है। मैंने पहले माना लेट x इक्वल टू 1/1 प्लस p प्लस q की पावर -1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस p प्लस q की पावर -1 है, इसलिए मैं q को पावर को प्लस करूंगा तो 1/q हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से मैं q एलसीएम लूंगा और q को ऊपर भेजूंगा, ठीक है। तो q ऊपर के न्यूमरेटर में, और जब मैंने q एलसीएम लिया तो 1 की जगह q, p की जगह, इनके नीचे कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर pq प्लस 1। तो इस तरीके से मैं pq में बात कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद y इक्वल टू बीच वाला 1/1 प्लस q प्लस r की पावर -1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस q प्लस 1/r, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, मैंने क्या बोला, p और q में बात करूंगा तो r की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूंगा, क्या देख लेते हैं, ठीक है। जब अगर मेरे को r की वैल्यू चाहिए होगी तो 1/pq यूज करूंगा, ठीक है।
और जब पी क्यू की जगह रखना होगा या फिर ओनली इससे ही काम हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि पी क्यू आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली 1/pq, तो 1/r की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए होगी तो पी क्यू रहेगी, यहाँ लिख लेते हैं 1/r इक्वल टू पी क्यू। इन दो वैल्यू का मैं यूज करूंगा ताकि मेरे को इक्वेशन पी क्यू की फॉर्म में ही बनानी है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 1/1 प्लस क्यू, 1/r की जगह पी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से z इक्वल टू 1/1 प्लस r की जगह मैंने बोला था 1/pq रखेंगे, 1/pq प्लस 1/p, क्योंकि p की पावर -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे pq, जब pq में एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बना बेटा pq प्लस 1 प्लस p से डिवाइड करेंगे इसको पूरे को, तो p से p कैंसिल, q ऊपर बचेगा और 1 यहाँ पर है। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा फाइनल क्या बनेगा बेटा pq अपॉन pq प्लस 1 प्लस q, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को तीनों का एडिशन ही आंसर पूछा है। तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा बेटा तो मेरे पास बनेगा q अपॉन q प्लस pq प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस q प्लस pq प्लस pq अपॉन pq प्लस 1 प्लस q, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लूंगा तो तीनों सेम है, तो मेरे पास एलसीएम आएगा बेटा 1 प्लस q प्लस pq, और ऊपर भी क्या बनेगा सेम एज इट इज 1 प्लस q प्लस pq। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा 1। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्सपोनेंट्स का भी यूज हो गया और जो भी बेसिक कैलकुलेशन सबका यूज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा ओलंपियाड में काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर होगा, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अब, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।